हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए रिवाइज कर लेते हैं ये हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो जो उपनयन समारोह है इससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे को जनेऊ जो है ये धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो कौन सा इनमें से उपवेद नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, योग वेद। योग वेद कोई उपवेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। करेक्ट हो जाएगा शाहबाज गढ़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। शाहबाज गढ़ी के जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक का नाम हमें यहाँ पर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, हरिहर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम हरिहर राय था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था। जलाउद्दीन मोहम्मद का दूसरा नाम हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकबर। जलाउद्दीन मोहम्मद का नाम अकबर था। इन्हें दूसरे नाम अकबर से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो किसने सहायता प्रदान नहीं की। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो किसने स्थापना की थी। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सैयद अहमद खान ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों और विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। तो इसको कौन सा आंदोलन कहा जाता है, किस नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी। इसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो कौन थे। यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो कब की थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, अकबर। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। अकबरनामा किसने लिखी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो कौन सा प्रांत था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। मैसूर ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है वह स्थान कौन सा है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि इंद्र जो है ये किसके देवता हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा और चक्रवात के।
इंद्र जो हैं ये वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया गया। तो कौन सी चेतावनियां हैं? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 है और 3 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये चेतावनी पत्र में दिया गया, और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी चेतावनी पत्र में दिया गया था। तो यहाँ पर पॉइंट 2 और 3 जो हैं दोनों करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया है चोरी चोरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, तो ये कहाँ पर हुई थी, ये पूछा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। चोरी कांड जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो विद ट्रूथ के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। तो किसने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर सावरकर। वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो कौन भारत के वायसराय थे? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवक। जीवक जो हैं भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर दिया है मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, और कैवल्य का क्या अर्थ होता है। तो कैवल्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का जो है ये अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है निम्नलिखित में से मौर्य काल का प्रतिमान कौन सा है। तो इनमें से कौन मौर्य काल का प्रतिमान है? ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, स्तंभ। मौर्य काल में बहुत सारे स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए गए। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभ मौर्य काल का प्रतिमान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो इनमें से कौन सी प्रणाली भू राजस्व से संबंध नहीं रखती थी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस्तक। दस्तक प्रणाली जो है ये भू राजस्व से संबंध नहीं रखती थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो किस कंपनी के बनाए गए कारतूसों पर उनको आपत्ति थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों से आपत्ति थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो कौन थे भारतीय नेता जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन किया? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राममोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता बने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दिया है दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर ये स्थापना की गई थी? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल की स्थापना जो है बम्बई के परिसर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर दिया है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी।
तो इस निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब की थी? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र में 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा। तो गुप्त समाज को क्या कहा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्र मेला इसको कहा गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर दिया है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना? तो ये किस स्थान पर बनाया गया? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। 32 में दिया है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 33 में यहाँ पर दिया है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 34 में दिया है आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया? तो एक समझौता किसने किया था? चलिए देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर ने राणा प्रताप के पुत्र के साथ समझौता किया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के प्रसिद्ध नेता तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कहां पर फांसी दी गई? इनको कहां पर फांसी दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी। इनको शिवपुरी में फांसी दी गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर दिया है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, तो ये किसके द्वारा मनाया गया? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? चोरी चोरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ये किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता जो है ये गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में दिया है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो 5 इंडीज के नाम से किसको जानते थे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 5 इंडीज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानक उपाधि प्राप्त थी? किस स्वतंत्रता सेनानी को प्राप्त थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? तो बड़ा इमाम बाड़ा किस नवाब ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रथम आंदोलन का क्या नाम था? तो इन्होंने अपने आंदोलन को क्या नाम दिया? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल कुर्ती। इन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया उसका नाम जो था वो लाल कुर्ती था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 49 में यहाँ पर दिया है गांधी जी के सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि आदर्श गांव को कुछ शर्तें पूरा करनी होंगी, इनमें से क्या शर्त नहीं थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा के स्थल को एक दूसरे की बगल में बनाया जाए, ये शर्त में नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो कहाँ पर इन्होंने विस्तार से बताया? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, शिकागो। हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने विस्तार से शिकागो में बताया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 में दिया है पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल जो है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो तारीख़ फिरोजशाही के लेखक के बारे में बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी जो है ये तारीख़ फिरोजशाही के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो ये कहाँ के नवाब थे? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अवध। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से इसको जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारदा। इस अधिनियम को शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताना है प्राचीनतम वेद का क्या नाम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह का वर्ष हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 57 में दिया है 1857 में राजा राम मोहन ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो इसका पुराना नाम क्या था हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको आत्म सभा के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया। तो किस वायसराय के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो किस प्रधानमंत्री ने की थी?
यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड्स ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप पैट एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए हिस्ट्री की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।